जनरली हम जब छोटे थे तो हमने हैज़ और हैव के बारे में पढ़ा था कि जब हमें ये बताना हो कि किसी के पास कुछ है, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। बट धीरे-धीरे हम बड़े हुए तो हमारे हैज़ और हैव के मायने भी थोड़े बदल गए। आज हम देखेंगे कि हैज़ और हैव को हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं पूरी कहानी मिस्टर हैव और मिस्टर हैज़ की। तो मिस्टर हैज़ और हैव कि जो काम है ना वो मैं बताती हूँ कि जनरली वो काम क्या करते हैं। उनका देखो काम क्या होता है, उनको ये बताना होता है जैसे मेरे पास ये रिंग है देन आई हैव अ रिंग, है ना? मेरे पास ये नेकलेस है, आई हैव अ नेकलेस। किसी और के पास अगर कुछ हुआ तो शी हैज़ अ रिंग। तब हम बता रहे हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करके हम बता रहे हैं कि इसके पास ये चीज़ है। फिर एक यूज़ होता है कि जब हमें बताना हो किसी की क्वालिटी के बारे में कि भाई इसकी क्वालिटी की, ये गाना बहुत अच्छा गाती है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तब हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सर दुख रहा है, उससे सर दर्द है, तब ऐसी जिस इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब जब हमें बताना हो कि ना हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, पापा मम्मी ये सब भी रिलेशनशिप है कि तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना? मेरा और मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा बॉन्ड है, तब हम इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। फिर किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस इन द सेंस उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, जब हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तब भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ये तो हो गए मिस्टर हैज़ और हैव के काम। ठीक है, ये तो प्रेजेंट टेंस वाले काम हो गए। लेकिन अगर यही काम कोई पास्ट में बता रहा हो, कोई मिलकर आ रहा है और फिर वो बताता है कि ये चीज़ें थी, तो उसमें हम यूज़ करते हैं हैड। हैड जो है न्यूट्रल है, वो कहता है मैं क्योंकि मैं पास्ट की बातों को बताता हूँ ना, तो मुझे मतलब नहीं है कि तुम सिंगुलर हो कि तुम प्लूरल हो। तो हैज़ और हैव के लिए एक ही पास्ट टेंस यूज़ होता है, उसका पास्ट होता है हैड। तो काम यही रहता है जो हैज़ और हैव का है, बट वो बीती हुई बातें बताता है। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की ओर की। अब हमने ये तो जान लिया कि हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन हैज़, हैव और हैड को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा फर्स्ट रूल है। तो देखिए जो हैज़ है, याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हैज़ छोटा है, तो ये सिंगुलर के साथ जाएगा, जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, दिस हैज़, दैट हैज़। हैव थोड़ा बड़ा है, सबको साथ में लेके चलता है, तो हैव जाएगा आई हैव। आई सिंगुलर है, लेकिन क्या बोलता है कि मैं हूँ सिंगुलर, पर मैं रूल्स फॉलो नहीं करूँगा सिंगुलर के, मैं हैव के साथ ही रहूँगा, हैव मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है? तो आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, दोज़ हैव, दीज़ हैव, तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ये थी छोटी सी टिप कि हम हैज़ और हैव कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। अब रह गए मिस्टर हैड। तो हैड तो पहले से ही न्यूट्रल उसने बोल रखा है कि मैं पास्ट की बातों के बारे में बात करता हूँ, तो जो बीत गया मुझे नहीं पता कि वो सिंगुलर में गया है कि प्लूरल में गया है, मैं सबको एक साथ लेके चलता हूँ। तो मैं हैड जो है वो सबके साथ कॉमन होता है, वो ही हैड भी हो जाएगा, दे हैड भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ सेंटेंसेस की ओर। पहला, उसमें हिम्मत है, शी हैज़ गट्स। उसको बुखार है, शी हैज़ अ फीवर। क्या उनके पास टाइम है, डू दे हैव टाइम। तुम्हारे पास पैसे हैं, हैव यू गॉट मनी ऑन यू। क्या आपके पास एक्स्ट्रा कुर्ता है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा कुर्ता। उसका अपना घर है, ही हैज ए हाउस ऑफ हिज ओन। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसके पास तुम्हारे जैसी वॉच है, शी हैज अ सेम वॉच एज यू हैव। उनकी दो लड़कियां हैं, दे हैव टू डॉटर्स। मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेपर है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेपर। उन लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे हैव नथिंग इन कॉमन। उसे इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, ही हैज एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। तो ये थे कुछ हैज और हैव से रिलेटेड एग्जांपल्स। हमने देख लिया कि हमने कैसे कैसे यूज किया है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं हैड से रिलेटेड। बाल बाल बचे, वी हैड अ नैरो स्केप।
मेरा इस कंपनी के साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी। उसने अपने सॉक्स उल्टे पहने हुए थे। ही हैड हिज सॉक्स इनसाइड आउट। मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा। आई हैड अ नाइटमेयर। मेरा आज का दिन बहुत हैट्रिक था। आई हैड अ लॉन्ग डे। उसके पास क्या था? व्हाट डिड शी हैड? ये मैंने बोला व्हाट डिड शी हैड, ऑलरेडी डिड पास्ट है इसलिए हमने हैव लगाया है। मेरे पास वक्त नहीं था। आई डिडंट हैव टाइम। मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत काम का लगा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन सा सेंटेंस रिलेटेबल लगा, आपसे रिलेट करता हुआ कोई सेंटेंस लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।